नमो बुद्धाय, जय भीम। इंसान जब इस धरती पर आया तब उसका असली खाना क्या था? इंसान वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन? वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान दोनों भी नहीं है, यानी इंसान पहले से ही मांस भी खाता था और फल फूल भी। दुनिया बहुत बड़ी है, हर जगह का नेचर अलग अलग है। जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा हमारा भारत, जहाँ पर ठंडी उतनी नहीं होती जितनी अन्य बर्फीले जगहों पर होती है। तो हमारे यहाँ का खान पान ज़्यादातर वेज ही होता है। जो लोकल खेतों में उगता है वही हम खाते हैं। अगर हम लोग ज़्यादा मांस खाते हैं तो हमें परेशानियाँ होती है। लेकिन जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ गिरता है, टेम्परेचर माइनस से भी नीचे जाता है, वहाँ पर मांस खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मांस के कारण शरीर में ज़्यादा देर तक गर्मी बनी रहती है। मांस पचने में वेज से ज़्यादा वक्त लेता है, इस कारण बर्फीले इलाकों में मांस खाया जाता है। दरअसल हमारा खान पान संस्कृति और प्रकृति के हिसाब से बना हुआ है। सागर तटवर्तीय प्रदेश के निवासी सारस्वत ब्राह्मण तथा ओडिया ब्राह्मण भी चाव से मांसाहार करते हैं। तो आखिर यही प्रश्न हमें पड़ता है कि बुद्धिज्म में मांस खाना मना है या नहीं है। ये आज का विषय नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध को भी यही प्रश्न पूछा गया था और बुद्ध ने क्या कहा था, यही आज हम जानने वाले हैं। बनते लोग मांस मछली खा सकते हैं या नहीं खा सकते? उपासक लोग खा सकते हैं या नहीं? उस समय बौद्ध भिक्षु भोजन दान में जाया करते थे। बुद्ध धर्म का प्रचार करने देश के हर एक कोने में जाते रहते थे, तो वे भोजन दान में उपस्थित होते थे। जिस प्रदेश में गए वहाँ के गृहस्थ ने भोजन दान दिया तो भिक्षुगण वो अन्न स्वीकार करते थे। जब तथागत बुद्ध को उनके ही संघ के चिवरधारी देवदत्त ने उनसे मांस खाने को बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्जित करे ऐसा आवेदन किया था, तब बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाया। तब बुद्ध ने कहा, क्या संघ में एक दिशा से आए बौद्ध भिक्षु है? तब सब ने कहा, नहीं, संघ में 16 दिशाओं से भिक्षु आते हैं। संघ में एक भाषा बोलने वाले भिक्षु है क्या? तब सब लोग बोले, नहीं बुद्ध। संघ में एक ही देश या एक ही राज्य से आया हुआ भिक्षु है क्या? सब ने कहा, नहीं है। उनमें भी एक ही संस्कृति का पालन करने वाला व्यक्ति है या नहीं? तो सब ने कहा, नहीं, सब लोग अलग अलग संस्कृति और अलग अलग जगहों से आए हैं। तो बुद्ध ने कहा, जो भिक्षु मीट मांस मछली खाते हैं वो खा सकते हैं, जो नहीं खाते वो नहीं खाए। लेकिन जो भिक्षु मांस खाते हैं वे दूसरों पर दबाव ना करें या दूसरों को ना कहे कि तुम मांस खाओ। जो भिक्षु मांस नहीं खाते वो खाने वाला भिक्षु को उसे बुरा ना माने। तब तथागत बुद्ध ने बताया, ये व्यक्तिगत विचार है, तुम क्या खाते हो क्या नहीं, तुम जिस क्षेत्र से आते हो वहाँ का खान पान कैसा है, हम उसके हिसाब से खाते हैं। और खासकर उन्होंने आहार के लिए सूत्र बताया, जिसमें उन्होंने आहार के बारे में बताया है। उस सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि मेरे सामने ये भोजन आया है, मैं इस भोजन को खा रहा हूँ अपनी भूख मिटाने के लिए। मैं इसे अपने शरीर को पहलवान बनाने के लिए नहीं खा रहा, मेरी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं ये आहार कर रहा हूँ। खाना खाने के बाद नई संवेदनाएं, नई उत्पन्न जागृति नहीं होनी चाहिए। यानी कि जब हम हमारे पसंद का बहुत सारा अन्न खाते हैं उसके बाद हमें नींद से आती है, आलस आता है, उठने का मन ही नहीं होता, काम करने का मन नहीं होता। इस तरह से ज़्यादा खाना नहीं खाना है। खाना इस तरह से खाना है जिससे आपकी भूख मिटे। ज़्यादा खाना खाने पर ज़्यादा चर्बी उत्पन्न होती है, उससे हमारे शरीर को कई दुष्परिणाम देखने पड़ते हैं। मैं मेरा शरीर स्वस्थ और जिंदा रखने के लिए खाना खाता हूँ, ऐसा बुद्ध ने सूत्र में बताया है। यानी बुद्ध ने कितना खाना चाहिए ये बताया है, लेकिन क्या खाना चाहिए ये व्यक्तिगत प्रश्न है। मित्रों, जिस हिटलर ने पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहा, करोड़ों जो लोगों की हत्या की, वो मानता था इस धरती पर सिर्फ आर्यों को ही जीने का अधिकार है। वो हिटलर पूरी तरह से शाकाहारी था। जो व्यक्ति वेजिटेरियन था उसने काम कैसा किया? लोगों की कत्ले की। बुद्ध ने अहिंसा सिखाई। बुद्ध पशु बलि के खिलाफ थे। यज्ञ में जिन जानवरों की पशुओं की बलि जाती थी उसका विरोध बुद्ध ने किया। तथागत बुद्ध ने भिक्षुगण को कहा, हिंसा मत करो। भिक्षुगण को जो भी भोजन दान मिला उसे वे स्वीकार करते थे। जो कुछ भी भिक्षा पात्र में मिले उसे खाना है। बुद्ध ने भोजन में क्या खाना है उसे सर्वस्वी व्यक्तिगत बात बताई है। बुद्ध ने सिर्फ भिक्षा पात्र में आपके अनजाने में आया हुआ मांस ही खाने की अनुमति दी है। अगर तुम किसी जीव की हत्या करते हो या उसकी हत्या करते हुए देख रहे हो
या तुम्हारे लिए उस जीव की हत्या हो रही है तो ऐसे में मांस खाना मना है। बुद्ध ने सिर्फ गृहिणी ने दिए हुए कोई भी अन्न को न स्वीकार करना गलत बात है। इस स्थिति में मांस को अनुमति दी है बुद्ध ने। तो तथागत बुद्ध ने यही कहा है कि आप किसी जीव की हत्या न करें। आपके लिए किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, या फिर आपके सामने किसी जीव की हत्या हो रही है और आप उसका मांस खाते हो तो यह गलत है। जब भिक्षुगण भिक्षा मांगने जाते हैं, गृहिणी ने जो कुछ भी अपने भिक्षा पात्र में दिया है उसे स्वीकार करे और वो खाए, यही बुद्ध ने कहा है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।